चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में थर्ड चैप्टर देखें, थर्ड पोयम देखें, जिसका नाम है एक सरखा दिवस सुखना। एक सरखा दिवस सुखना, और जिनके कवि हैं प्रभुलाल द्विवेदी, और इसका साहित्य प्रकार गीत है। ये एक गीत है जिसका नाम ही बताता है एक सरखा दिवस सुखना। पूरा अगर हम लोग सेंटेंस कहें ना, तो ऐसे कहते हैं, एक सरखा दिवस सुखना कोई ना जाता नहीं। इसका मतलब कि भाई हमेशा सबको एक जैसे ही दिन नहीं मिलते, या हमेशा सबको अच्छे ही दिन नहीं मिलते। ये जीवन है, और जीवन में अच्छे बुरे वो हर तरह के दिन आते ही रहते हैं। कभी उतार चढ़ाव वो होता ही रहता है। और ऐसी लाइफ में होशियार इंसान जो कहते हैं, जो स्किलफुल, जो टैलेंटेड पर्सन होता है, उसे कैसे रहना चाहिए, एक होशियार इंसान ऐसी ज़िंदगी में कैसे रहता है, वो डिस्क्रिप्शन इस पोएम में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। इसमें क्वालिटी दी गई है कि एक एक पर्सन की सबसे अच्छी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। कि भाई जीवन है यार, जीवन में उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन उसकी वजह से हमारा जीवन में जो कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो खास क्वालिटी होनी ही चाहिए कि जीवन कैसा भी हो, वो क्वालिटी कभी भी ना बदले। बरोबर ना? तो ऐसा हमारा जीवन क्या होना चाहिए उसमें, वो इस पोएम में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। जो पोएम को रीड करें, रीड करके समझे हम लोग, कि जैसे इसमें कहते हैं कि एक सरखा दिवस सुख ना कोई ना जाता નથી, एथी ज शाणा साहिब थी साहिबी थी लेश फूलाता નથી। क्या कहते हैं कि एक सरखा दिवस सुखना कोई ना जाता नहीं, एथी ज शाणा, शाणा मतलब होशियार लोग, जो होशियार लोग होते हैं ना, तो साहिबी थी, साहिबी थी मतलब कि भाई शानो शौकत से, जो वैभव हम लोग कहते हैं, भाई दिखावा कहते हैं, भाई ये मेरे पास ये गाड़ी है, बंगला है, ये सब है, इसे साहिबी कहते हैं। साहिबों की तरह, राजाओं की तरह रहना। तो कहते हैं एथी जे शाणा, मतलब इसी वजह से जो होशियार है ना, साहिबी थी लेश फूलाता नहीं। भाई वो जो है वो ऐसे शानो शौकत से, लेश मतलब जरा सा भी, फूलाता नहीं मतलब फूलते नहीं है, घमंड नहीं करते। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज अच्छे दिन है, आज मेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन क्या पता कल समय बदल जाए। बरोबर ना? क्या पता कल समय बदल जाए, इसलिए जब ऐसा अच्छा समय आए ना, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कहते हैं फूल नहीं जाना चाहिए हमें। इसलिए कहते हैं ना कि एथी जे शाणा साहिबी थी लेश फूलाता નથી। कहते हैं भाग्य रूठे के रीजे एनी तमा एने નથી। बराबर, एने मतलब उन शाणे, मतलब कि उन होशियार लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो होशियार लोग होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं, कहते हैं कि भाग्य रूठे के रीजे, भाग्य मतलब नसीब, रूठे, रूठे मतलब खराब हो जाए, नसीब भले हमसे रूठ जाए, या रीजे मतलब नसीब हम पे खुश हो, कैसा भी हो, भले नसीब अच्छा हो या बुरा हो, एनी तमा एने नहीं, तमा मतलब परवाह नहीं करते। जो होशियार लोग होते हैं वो परवाह नहीं करते नसीब अच्छा है या बुरा है, वो बस अपना जीवन जीते हैं कि भाई बुरा समय चल रहा है तो भी ठीक है, अच्छा समय चल रहा है तो भी ठीक है। अच्छे समय में न घमंड वो करते हैं, न बुरे समय में पछतावा करते हैं वो। बरोबर ना? दोनों में एक जैसे रहते हैं, और वही सच्चा जीवन कहलाता है कि कोई भी सिचुएशन में एक जैसा रहना। पैसा मिल जाए तो ना ही घमंड करना, और बुरा वक्त आ जाए तो ना ही पछतावा करना और हाथ रख कर बैठ जाना कि भाई इतना खराब समय हमारा चल रहा है, कंप्लेंट करते रहना। ये नहीं भाई, ये हाँ ये समय है, ये समय भी गुजर जाएगा। कहते हैं ना भाई, अच्छा बुरा वो तो आता ही रहता है। कहते हैं होशियार लोग होते हैं, वो नसीब अच्छा है या नसीब बुरा है इसकी परवाह वो नहीं करते। एज शूरा जे मुसीबत जोई मूंझाता नहीं। कहते हैं एज शूरा मतलब वही बहादुर लोग कहलाते हैं जो मुसीबत को देखकर मूंझाता नहीं, मतलब कंफ्यूज नहीं होते, डरते नहीं हैं। जो मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार हैं, जो मुसीबतों को देखकर डरते नहीं, वही शूरा, वही बहादुर कहलाते हैं। कहते हैं खीले ते कर्माए सर्जाए ते लोपाए, जे चढ़े जे चढ़े ते पड़े, ये नियम पलटाता नहीं। कहते हैं ये कुदरत के नियम है, आ नियम पलटाता नहीं, मतलब ये नियम कभी नहीं बदलाते। कहते हैं जे खिले ते कर्माए, जो फूल खिलता है आखिरकार मुरझा भी जाता ही है, हमेशा खिला हुआ नहीं रहता। जे जे सर्जाए ते लोपाए, सर्जाए मतलब जिसका सर्जन होता है, उसका लोपाए मतलब विसर्जन भी होता ही है। अगर जिसका सर्जन होता है तो आखिरकार वो चीज़ टूटती ही टूटती है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो लाइफ टाइम हो, इमॉर्टल हो, कहते हैं ना अमर हो, जो हमेशा चलती हो। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी अगर बनी है तो कभी ना कभी तो टूटेगी ही टूटेगी वो बिल्डिंग। बरोबर ना? तो कहते हैं जे सर्जाए ते लोपाए, जे चढ़े ते पड़े, जो जो ऊपर जाता है वो नीचे आता ही है। बरोबर, ये जो है वो लाइफ का नियम है। कितने भी बड़े सक्सेसफुल से सक्सेसफुल पर्सन क्यों ना हो,
उन्होंने भी खराब से खराब समय देखा है, वो नीचे से नीचे आए हैं, फिर ही वो ऊपर से ऊपर जाते हैं। क्या पता नसीब बदल जाता है तो वो फिर से नीचे आ जाते हैं। बरोबर ने? जे जे चढ़े ते ते पड़े, आ नियम बदलाता नहीं। देखो भाई, जीवन में उतार चढ़ाव सुख दुख आएंगे ही आएंगे। अगर कभी सक्सेस मिलेगी तो कभी फेलियर मिलेगी ही मिलेगी। तैयारी हमें दोनों की रखनी होती है कि भाई सक्सेस भी मिलेगी हमें, लेकिन फेलियर भी मिलेगी। उस वक्त घबराना नहीं है। वही सच्ची होशियारी कहलाती है, वही बहादुरी कहलाती है। हमें कहते हैं ना, आ नियम बदलाता नहीं, ये पक्के नियम है कुदरत के। और कहते हैं कि समय बड़ो बड़वान छे, नहीं पुरुष बड़वान। कहते हैं ना, समय बड़ो बड़वान छे, कि भाई समय ही सबसे ज्यादा बलवान है। पूरी ताकत समय में है, पुरुष में नहीं। कहते हैं मतलब इंसान जो सोचता है वो नहीं, इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। बरोबर ना? कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान है। क्या पता कि कल क्या समय आ जाए। आज हम यहाँ पर खड़े हैं भाई, चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या पता, न करे नारायण, कि क्या पता कल जो है वो बड़ा भूकंप आ जाए और सब कुछ यहाँ तहस नहस हो जाए। क्या करेंगे हम? कौन सी प्लानिंग करें? बरोबर ना? कि भाई क्या पता, मैंने जो है वो ये 5 साल की प्लानिंग करके रखी है भाई, आगे ये होगा वो होगा ऐसा होगा, लेकिन क्या पता कल जो है वो भूकंप आ जाए और सब कुछ खत्म। सही बात है कि नहीं? तो कहते हैं ना, समय बलवान है। समय जो है वो सिखाता है हमें हर चीज की तैयारी रखनी चाहिए। और इसके लिए ऐसा भी नहीं कि भाई आगे क्या पता भूकंप आ जाए, मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। प्लानिंग हमें तब भी करनी है। प्लानिंग तब भी हमें वही 5 साल की 10 साल की करनी ही होती है कि आगे के सालों में मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर बीच में कुछ खराब समय आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ समय जो है वो बदल गया, तो भी तैयारी करनी चाहिए, तो भी उसकी तैयारी रखनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर जो है वो जिंदा है तो फिर से आगे बढ़ेंगे हम लोग। बरोबर ना? ये जैसे करंट सिचुएशन चल रही है, आप सबको भी ध्यान है कि लोगों ने न जाने क्या क्या प्लानिंग करके रखी थी, क्या क्या सोच के रखा था कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये होगा वो होगा। और अचानक पूरी दुनिया में ये कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई, तब लोग क्या करे फिर? क्या करे फिर लोग? था किसी के हाथ में कैसे संभाल सकें? सबकी प्लानिंग वहीं की वहीं रह गई। जिसने जो जो सोचा था सब कुछ नहीं, फिर भी सोचने वाले लोगों ने, जो होशियार लोग थे, उन्होंने ऐसी सिचुएशन में भी खुद को संभाल कर खुद को आगे बढ़ाया ना। बरोबर ना? तो कहते हैं होशियार लोग वही होते हैं जो भाई खराब समय में भी खुद को आगे बढ़ाए। कहते हैं ना, समय बड़ो बलवान छे, समय में ताकत है, इंसान में नहीं। इंसान भले सोचता रहे, लेकिन समय कब बदल जाता है उसका कोई भरोसा नहीं रहता फिर। और कहते हैं काबे अर्जुन लूटियो, एज धनुष्य ए बाण। काबे अर्जुन लूटियो, ये महाभारत की एक छोटी सी कहानी है कि भाई अर्जुन इतना बड़ा जो है वो धनुर्धारी, इतना बड़ा धनुर्धारी, जो इतना एक्टिव, इतना जो है वो शार्प माइंडेड वो पर्सन था अर्जुन, लेकिन उसे एक काबे, काबे एक छोटी सी जाति के लोग कहलाते थे उस वक्त, जो एक लुटारू जाति कहलाती थी। लुटारू है ना, जो लूटते थे। और एक छोटी जाति के इंसान ने वो अर्जुन के धनुष बाण लूट लिए थे। अर्जुन इतना शाम, इतना शार्प, इतना जो है वो तेज पर्सन अर्जुन, और उसके धनुष बाण जो है वो एक छोटी जाति के लोग, एक छोटी जाति का पर्सन जो है वो चोरी करके चला गया। फिर क्या करे? वो कुछ समय था कि जब अर्जुन जो है वो बिना अपने धनुष बाण के बैठा था। तो ये भी तो समय था ना। ये उस समय का एग्जाम्पल है कि काबे अर्जुन लूटियो एज धनुष्य ए बाण। और कहते हैं कि सज्जन आज संसार में गर्व छोड़ता सीख। कहते हैं कि भाई सज्जन, भाई आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि आज संसार में गर्व छोड़ता सीख। गर्व मतलब घमंड, जो प्राउड आता है, घमंड आता है, मेरे पास ये है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं का जो घमंड है ना, वो छोड़ना सीख। गर्व छोड़ता सीख। कहते हैं कि भाग्य फूट्यू त्या भूपति भमतो मागे भीख। कहते भाग्य फूट्यो, कहते जब नसीब फूट जाता है ना, जब नसीब बदल जाता है, समय बदल जाता है, तो उसके लिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, त्या भूपति भमतो मागे भीख। भूपति, भूपति मतलब राजा भी, भमतो मतलब यहाँ वहां भटकता हुआ, मागे भीख। कहते जब समय बदल जाता है ना, तो राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। तो कहते हैं कोई चीज का घमंड मत करो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। क्या पता कब समय बदल जाए और क्या जो है वो तुम्हारे हाथ में है और छूट जाएगा। ठीक है? इसलिए कहते हैं कभी कोई चीज का हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये होगा या मैं ये हूँ, मेरे पास ये टैलेंट है, कोई चीज का नहीं। और कहते हैं कि धन जन संपत्त साहिबी कोई ना आवे साथ। कहते जब हमारी डेथ होगी ना, तो धन, न पैसा, न जन कोई लोग, न संपत्त आपकी संपत्ति, न साहिबी मतलब न राजाशाही,
कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा, मतलब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं आने वाला है। ईश्वरना दरबार में जावो खुले हाथ, कहते भगवान के दरबार में तो हमें खुले हाथ ही जाना होगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं आने वाला है। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, तुम्हारे पास में कोई भी आने वाला नहीं है। और कहते हैं कि डरवानो दुष्कर्म थी एज जीवन नो सार, ये एक लाइन में समझो पूरी पोयम लिखी गई है। डरवानो दुष्कर्म थी, कहते हमें खुद पे गर्व कोई अभिमान नहीं करना चाहिए और ना ही मन में कोई डर रखना चाहिए, और डर अगर हो भी तो खाली एक चीज का डर, डरवानो दुष्कर्म थी, कि कहीं हम लोग कुछ गलत काम ना कर दें, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मुझसे किसी का बुरा ना हो जाए, मैं कहीं किसी का गलत ना कर दूं, इस बात से डरना चाहिए हमें। बराबर ना, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा काम करो, ये बातें होनी चाहिए। अगर डर रखना ही है मन में तो सिर्फ दुष्कर्म, भाई बुरा काम ना कहीं मुझसे हो जाए, इस चीज के लिए हमें डरना चाहिए, और कोई चीज के लिए डरने की जरूर नहीं है। कहते हैं डरवानो दुष्कर्म थी एज जीवन नो सार, मरवा थी डरवू नहीं मरवू एक ज वार। कहते भाई मरने से भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मरना तो एक ही बार है, एक बार मर गए बात खत्म, बरोबर ना, बात खत्म, फिर उसके बाद क्या। लेकिन जिंदगी पूरी जिंदगी चल रही है, उस वक्त कहीं हमसे गलत ना हो जाए, कहीं हम कुछ गलत कर्म ना कर दें, इससे हमें डरना चाहिए, ये चीज संभलनी चाहिए हमें। और कहते हैं कि हूँ पद थी हड़वा थशो हूँ पद करो न कोई, धारियो आपनु धूड़ छे हरि करे सो होय। बरोबर ना, ये काफी बार एक पद की तरह भी अलग से कहते हैं कि हूँ पद थी हड़वा थशो, हूँ पद मतलब भाई मैं करूं, वो मैं की जो आदत है ना, हूँ की आदत है, तेना थी हड़वा थशो, मतलब ये आदत छोड़ो कि ये मैं करूं, ये मुझसे होगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये आदत छोड़ो। हूँ पद थी हड़वा थशो हूँ पद करो ना कोई, भाई ये घमंड, ये मैं का घमंड मत करो। कहते हैं कि धार्यु આપણું ધૂળ છે હરી કરે સો હોય, धार्यु આપણું धूल છે, मतलब हम जो धार्यु जो सोचते हैं ना, वो तो धूल के समान है, हमारी सोच तो धूल के समान है, हरि करे सो होय, जो भगवान सोचेगा वैसे ही होगा। कहते हैं ना अगर हम जो कुछ भी सोचें, हमें काम तो करना है, कर्म तो करते रहना है, फिर ऐसा नहीं हाथ पे हाथ डाल कर बैठे रहें, हमें अपनी सोच रखनी है। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो चिंता मत करो, मतलब सोचो कि भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच के रखा है, बराबर ना, और कुछ बेटर सोच के रखा है, ये सोचकर हमें हमेशा चलना चाहिए, बराबर। और कहते हैं कि પડતા पर પાટું કદી દાજ્યા ઉપર ડામ દઈશ ના કોઈને કદી એ દુર્જનનું કામ। बराबर, ये क्या कहते हैं आखिरी लाइन में, पड़ता पर पाटू कदी, पड़ता पर पाटू मतलब अगर कोई गिर गया हो ना तो उसे और गिराना, उसके लिए कहावत है पड़ता पर पाटू, कोई गिर गया हो, किसी को चोट लगी हो, उसे और चोट पहुंचाना। ने दाज्या ऊपर डाम, दाज्या ऊपर मतलब कोई जल गया हो, किसी को जलन हो रही हो, जल गया हाथ में, और उसके ऊपर और जोर लगाना, उसे और जलाना, और दर्द देना, कहते ये मत करो। मतलब कोई पहले से ही दुखी हो उसे और दुख देना, कोई परेशान हो उसे और परेशानी देना, कोई टेंशन में हो उसे और टेंशन देना, ये काम नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कोई गिरा हुआ हो और गिराना, ये काम सबसे गलत है। आखिरी लाइन में वही कहते हैं ना, दईश ना कोई ने कदी, ये काम कभी मत करना, ए दुर्जन नो काम, यही एक बुरे इंसान, एक राक्षस जैसा ये काम कहलाता है, कि कोई गलत हो रहा हो उसके सामने और गलत करें, कोई गिरता हो और उसे गिराएं, कोई परेशान हो और परेशानी दें, ये चीज सबसे गलत है, बरोबर ना। ये वो आगे जैसे लिखा हुआ था ना कि हमें दुष्कर्म से डरना चाहिए, कोई बुरे काम हमसे ना हो जाए, वही डर रखो, और बुरा काम यही है, यही बुरा काम दिया हुआ है कि कभी दूसरों को परेशान मत करो, यही सही जीवन है, कि सिर्फ दूसरों की भलाई, दूसरों की अच्छाई के लिए अगर हम काम करते जाए ना, तो वही हमारा सबसे अच्छा जीवन रहेगा फिर, बरोबर। आ रही बात समझ में। तो देखो भले इतनी छोटी सी पोएम, लेकिन बहुत अच्छी तरह से ये डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत अच्छे लाइफ के जो है वो एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं, लाइफ लेसन्स दिए हुए हैं कि हमारी लाइफ सच में ऐसी होनी चाहिए। तो एक बार अब ये जैसे मैंने आपको बताया ना, अब खुद टेक्स्ट बुक में से एक बार ये पोएम रीड कर लो, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। फिर उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं, आगे के जो पॉइंट्स आएंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।